here to talk with you about one more couple, architect couple basically, who are working in Lucknow and all over the India. They are really good in their work. So let me introduce you architect Gaurav Gupta and Anamika Gupta. D Cape Studio Lucknow is headed by architect Gaurav Gupta and architect Anamika Gupta. Talking about architect Gaurav Gupta, he is graduated from the School of Planning and Architecture, New Delhi in 2015 in Masters of Urban Planning and specialization in Housing, BArch from AKTU, and established the firm D Cape Studio in 2012. Completing an extensive range of projects including township, software parks, residential buildings, retail malls, hotels and entertainment centers, the firm strongly believes in exploring new territories of design, having already executed projects totaling over 2 million square feet. The firm is currently involved in over 30 projects totaling over 4 million square feet. Their work has been extensively featured in Indian and international design magazines, over 5 national publications in the last year. Okay. Hi Gaurav. So we would like to know about your this recent project about Raj Bhavan. What you would like to say and what was your concept behind this? Hi everyone. Actually, the basic concept which I started जब हम लोग को मिला था प्रोजेक्ट, तो दिस वाज जस्ट एक मूवमेंट पैसेज था. तो और क्लाइंट इज द यूपी गवर्नमेंट. तो ही सेड कि हमको कुछ इसको इनोवेटिव नॉलेजेबल गैलरी या नॉलेजेबल सेशंस के लिए बनाते रहना है. तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट लिया कि हम लोग उसको रादर देन प्लेन प्रिंटिंग करने के साथ साथ हम लोग उसको एक डिजिटल गैलरी में कन्वर्ट करें. और कुछ कंसेप्ट ऐसा था कि उसको ऐसा म्यूजियम क्रिएट करना था. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज था कि ये लगभग 100 साल से पुरानी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे हम कुछ तोड़ नहीं सकते, कुछ नया नहीं बना सकते. और कैसे हम लोगों को लाइटिंग वगैरह इसमें इन्हांस करनी है, कैसे हम लोग को जो बीच में आप लोग देख रहे होंगे तो वो एंट्रेंस पे आ रहा है. एंट्रेंस से हम फर्स्ट स्टेज में गए. स्टेज में हम लोगों ने बीच का स्टेज को हमने नॉलेजेबल गैलरी में क्रिएट करा. इसमें बेसिक कंसेप्ट ये था कि ये वाला जो पूरा स्पेस था यहाँ पे हमको नेचुरल स्काई क्रिएट करना था. बट इसके ऊपर हमारी पूरी असेंबलीज हैं, सब सारे हमारे मिनिस्टर्स के रूम्स हैं. तो हमको उसको भी लेकर चलना था कि हम लोग किस तरह से एनहांस करें. तो वी स्टार्टेड टेकिंग कंसेप्ट्स के लिए हम लोग उसमें स्ट्रेच फैब्रिक लाइटिंग को यूज़ करें. और उसके साथ साथ हम लोग को कुछ सी का कुछ इम्पैक्ट हमने लेना था. तो हमने उसको अपने अलग अलग जोन्स को डिवाइड किया. टोटल हमने 8 जोन थे ऑक्टागोनल शेप्स, और हमारे जो रियल वो थे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको लेके चले थे, ताकि डिज़ाइनिंग में हम लोग कहीं पे गोल्ड लिपिंग यूज़ करें, कहीं पे आर्टवर्क यूज़ करें. उसके बाद हमको एक आर्टवर्क को क्रिएट करना था. तो हमने यहाँ पे एशियन पेंट्स के जो सब्यसाची के डिज़ाइनर वॉल कवरिंग्स हैं, वॉल पेपर्स हैं, वो यूज़ करा. कुछ हम लोगों ने शैंडलियर यूज़ करा ताकि हम लोग एक ग्रांड फीलिंग है. और पूरे स्पेसेस को हमने अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया. आप लोगों के सामने देखेंगे दिस इज द सेंट्रल हाईलाइट, जो कि यहाँ पर पूरा विधानसभा जब डिज़ाइन हुई थी उसका एक मॉडल रखा हुआ है. और ये लोग उनकी स्टैचूज़ हैं जिन लोगों ने इनिशियली फेस में यहाँ पर इसको शुरुआत करी थी विधानसभा की. तो उन सबको कंसेप्ट को लेते हुए हमने डिज़ाइनिंग करी. और पुराने आप लोग जो भी कॉर्बल्स एंड डिटेलिंग्स देख रहे हैं उसको कैसे वापस रिवाइव किया. काफ़ी अबेंडेंट कंडीशंस में थे. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज था कि जिसमें आपको अभी कुछ भी दिखेगा नहीं सर्विसेज, जो जनरली किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में लगाना बहुत मुश्किल है. और इवन जब हम आपको उसका इंटीरियर कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम सर्विसेज हमको छुपानी होती है. तो आप लोग देखेंगे जितनी भी हमारी सर्विसेज थी तो हमने उसको कहीं ना कहीं पैकिंग करके उसको उसमें मर्ज करा कलर्स में. और वॉलपेपर्स और बाकी जो डिज़ाइंस थे, जैसे मोल्डिंग्स क्रिएट करना है, गोल्ड लीफिंग क्रिएट करना है, फिर हमने शैंडलियर से उसको यूज़ करा. कुछ हमने जो भी नई फॉल सीलिंग डिज़ाइन करी उसको भी हमने इसी कॉर्बल्स के साथ में प्लानिंग करी. Okay, so we are very happy to introduce you because you are the example for the young architects right now and you are doing really great. So we would like to know how you are getting the projects जो इतने impressive हैं और अच्छे से आप गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो. तो इसके पीछे क्या राज है और कैसे एक यंग आर्किटेक्ट को प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए?
बेसिकली यही है कि अगेन मैंने जो पहला पॉइंट बोला था कि पेशेंस डिपेंड ऑन योर स्टाइपेंड्स के बाद आपकी फर्स्ट अमाउंट, सेकंड अमाउंट। गवर्नमेंट में तो सबको ही पता है कि पहले आपको अपना प्रेजेंटेशन बढ़िया करना पड़ता है। जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब तक उनको आपके प्रोजेक्ट की बेस्ट आउटकम नहीं पसंद आएगी तब तक आपको वो प्रोजेक्ट अलॉट भी नहीं होगा। बट प्राइवेट में सिनेरियो डिफरेंट है। प्राइवेट में अगर आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर हो तो आपको इनिशियल फर्स्ट पेमेंट मिलेगी, सेकंड पेमेंट मिलेगी, मे बी क्लाइंट का डिजाइन पसंद ना आए तब आप वहां से एग्जिट भी हो सकते हो, बट आपको सेकंड स्टेज तक ही पेमेंट मिलती है। बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। हाँ, बट गवर्नमेंट में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके पास स्पेस अच्छे हैं, आपके पास डिजाइनिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, मटेरियल्स की नॉलेज ज़्यादा अच्छी है, तो आपको उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट डायरेक्टली मिलेगा। तो एज फॉर माई करियर जो मैंने स्टार्ट किया कि मैंने भी ये विधानसभा में मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, एक रूम से शुरुआत करी थी और धीरे धीरे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। डिपेंड ऑन कि जो हमारा आउटकम है, जो हम देने वाले हैं सामने वाले क्लाइंट को, एग्जीक्यूशन के बाद वो कितना अच्छा है कि नहीं है, डिपेंड यही करता है। अभी आजकल के जो नए स्टूडेंट्स हैं, एवरीबडी इज गुड इनटू दी स्केचअप, मॉडलिंग, डिजाइन, बिल्डिंग। किसी को स्केचिंग में फोकस नहीं करना, किसी को मॉडल बनाने में, फिजिकल मॉडल, क्योंकि सामने देखिए वो रखा भी हुआ है जो आज से 100 साल पहले भी आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा था, उसको बनाया था। बिकॉज जब आप फिजिकल मॉडल दे रहे हो और सेम उससे बेटर आप एग्जीक्यूशन करने के बाद उसको बना पा रहे हो, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चल है। तो यंग प्रैक्टिशनर के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि 3D व्यू तो बहुत बढ़िया बनाते हैं, एग्जीक्यूशन के बाद उनकी बिल्डिंग्स में वो शायद लैक ऑफ मटेरियल नॉलेज की वजह से उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि जो आप क्लाइंट को दिखाएं उससे बेटर एग्जीक्यूशन में बने, तो शायद आपके प्रोजेक्ट मिलने की स्पीड ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी, अर्निंग की स्पीड भी बढ़ सकती है, डिपेंड ऑन योर स्किल। जो कि आप पेमेंट्स क्लाइंट से कैसे डील कर रहे हो वो आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी, किसी ऑफिस में, किसी पेरेंट से, किसी जो पेरेंट बैकअप किसी के आर्किटेक्ट होंगे वो नहीं सिखा सकते, डिपेंड नहीं करता। One more question to the people who are actually confused to join or to choose a firm. बच्चे सोचते हैं कि उन्हें कैसी फर्म ज्वाइन करनी चाहिए, जहाँ बड़ा नाम हो, जहाँ काम ज़्यादा हो, छोटी फर्म जहाँ सीखने ज़्यादा मिले। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे भी मैं एक ही पॉइंट बोलूँगा कि जैसे आप लोग कॉलेज में एंटर करते हैं, एंट्रेंस लेने के बाद में आपने फर्स्ट ईयर बताया, सेकेंड ईयर बताया, आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे काम किया, अलग अलग टॉपिक्स पे क्लाइंट के साथ, टीचर्स के साथ, आपकी फैकल्टी के साथ डिस्कशन होने शुरू हुए। तो इसका एक ही पर्सपेक्टिव है कि आपको उन 3-4 सालों में ये पता लगेगा कि आप किस काम में ज़्यादा अच्छे हैं। लेट्स से यू आर गुड इनटू डिजाइनिंग, यू आर गुड इनटू द लाइजनिंग, यू आर गुड इनटू द कम्युनिकेशन स्किल्स और एनीथिंग, और एनी लाइक डिजाइन में भी जा रहे हैं तो वी हैव मल्टीपल चॉइसेस। इंटीरियर्स अच्छा करते हैं, लैंडस्केप अच्छा कर रहे हैं, आर्किटेक्चर बढ़िया कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रीम में ज़्यादा अच्छे हैं। तो एज फॉर माई कंसर्न मुझे हाउसिंग पसंद थी, मुझे हाई राइज बिल्डिंग्स का काफ़ी शौक था, मैंने काफ़ी लर्न किया, तो आई चूज माई इंटर्नशिप फ्रॉम आर्किटेक्ट हबीज कॉन्ट्रैक्टर। तो द थिंग इज दैट कि किसी को हबीज पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, इसकी अपनी अपनी चॉइस है। मुझे हाई राइज पे पसंद था काम करना, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, और धीरे धीरे आपको अपनी स्ट्रीम, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको अपनी स्ट्रीम में खूब पता लगेगा कि आप किसमें अच्छे हो, क्या अच्छा कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ऐसा नहीं हो सकता कि लेट्स से कि विनू डैनियल की फर्म अच्छी है, हबीज की फर्म अच्छी है, संजय पुरी सर की फर्म अच्छी है, और भी बहुत सारी फर्म्स हैं, कि हमको सबको वहीं ही जाना चाहिए। आप किस काम में ज़्यादा बेटर हो उस काम को ही आगे बढ़ाओ। एज फार ऑफ योर डिजाइनिंग, इंटर्नशिप या एनी काइंड ऑफ ऑफिस ज्वाइनिंग में भी हो गया, या अगर आपको लगता है कि आप डिजाइनिंग में नहीं अच्छे हो, बिल्डिंग मैनेजमेंट में अच्छे हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अच्छे हो, तो डोंट गो विद द आर्किटेक्ट्स। यू कैन ऑप्ट फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फर्म्स हैं, बिल्डर फर्म्स हैं, जहाँ पे अर्निंग्स भी मिलेगी और आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। दुबई में, कतर में, अलग अलग कंट्रीज में भी लोग जाते हैं। तो अगेन डिपेंड, जो आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, वही स्ट्रीम चूज करेंगे, तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रादर देन कि एक दूसरे को देख के हमें फर्म्स ज्वाइन करनी चाहिए। उससे आपको कहीं ना कहीं आपके स्किल डेवलपमेंट में और आपके पेमेंट, सैलरीज में भी इंक्रीमेंट्स इजीली मिलेंगे। सबकी तरह एक साथ भीड़ में ना भागें। आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो आर्किटेक्चर ज्वाइन करना चाहते हैं, या वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे आर्किटेक्चर ज्वाइन करें? मेरा उन सब के लिए एक ही मैसेज है, बिकॉज जो भी यंग प्रैक्टिशनर्स हैं या यंग आर्किटेक्ट्स निकल रहे हैं या इंटर्नशिप में जा रहे हैं या जो एडमिशन लेने जा रहे हैं, दिस फील्ड इज फुल्ली डिपेंड ऑन योर पेशेंस। आपके अंदर अगर पेशेंस है तब आप इस फील्ड में एंटर करिए। देन आपको अपनी क्रिएटिव स्किल्स अपने डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डेवलप करनी है।
विद द हेल्प ऑफ टूल्स जो भी आप आजकल सॉफ्टवेयर्स में भी ले रहे हैं, हैंड स्केचेस में भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग इनिशियल फेज में डर जाएंगे कि हमारा पैकेज कम है, बिकॉज आजकल ये बहुत सोशल मीडिया में फेमस है ये पॉइंट कि इनिशियल पैकेजेस वेरी स्लो हैं, वेरी लो हैं। इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं, बिकॉज अगेन मैंने वही कहा कि पेशेंस ज़रूरी है आपको अपने अर्निंग्स को लेकर, अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस को लेकर, प्रोजेक्ट को आउटकम जो आपने डिज़ाइन किया है उसको बनकर आने तक। तो अगर आपको एज एन, मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आज जो मैंने डिज़ाइन करा वो ही कल परसों में रेडी होकर मैं मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट वो टाइम लेगा, 2 से 3 साल 4 साल लेगा। उसी टाइम पर आपको कई सारे उतार चढ़ाव भी देखने होंगे, आपकी टीम, कॉन्ट्रैक्टर्स, डिज़ाइनर्स, आपके क्लाइंट्स, उनके MEP कंसल्टेंट, सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। तो अगेन वही मैं कहूँगा कि जितने भी नए यंग स्टूडेंट्स हैं, दिस फील्ड इज़ वेरी गुड, वेरी इनोवेटिव, वेरी एनर्जेटिक। आपको एंट्री करने के बाद पता लगेगा कि हमको किस तरह से उसको अपने टैलेंट के हिसाब से उसको आगे बढ़ाना है। ओके गौरव, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आजकल बहुत चल रहा है कि आपको लैंग्वेज आना चाहिए या कम्युनिकेशन स्किल, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक फॉर आवर प्रोफेशन आर्किटेक्चरल लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रादर देन कि हम लोग उसको अपनी वर्बल कम्युनिकेशंस पे फोकस करें। उससे अच्छा है कि हम लोग अपने आर्किटेक्चरल कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करें कि आपका क्लाइंट आपसे क्या कह रहा है, आप उसको क्या प्रेजेंट करके देने वाले हो, और दोनों का कंक्लूजन हो कि जो आउटकम आए वो आउटकम पब्लिक को पसंद आना चाहिए किसी भी पर्सपेक्टिव में, चाहे वो स्कूल हो, बिल्डिंग हो, म्यूजियम हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, प्राइवेट बिल्डिंग्स हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि डिजाइनिंग करते समय कम्युनिकेशंस आपका, क्लाइंट का, कॉन्ट्रैक्टर्स का, एग्जीक्यूशन टीम्स का, वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर एनीवन। Now we just have 5 questions for the rapid fire and you need to tell us कि क्या पसंद है आपको. So your favorite architect? Right now Hafiz and Sanjay Puri. Okay, and your favorite material? My favorite material is right now is stretched fabric into the interiors and pre-stressed concrete into the structures. And favorite architectural style? Bohemian. Okay, and what, like residential or commercial? Residential. Okay, and you would like to go in Delhi to do work or in UP? Obviously as an architect I want कि मैं पैन इंडिया काम करूं, बट यूपी और दिल्ली में 2 डिफरेंसेस हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, मटेरियल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, यूपी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो दोनों को इंडल्ज और मर्ज करके ही हम काम कर सकते हैं। सिर्फ यूपी में रह के अगर मैं काम करूंगा तो शायद मेरे मटेरियल नॉलेज या आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स की कोलैबोरेशन नहीं कर सकता, बट दिल्ली में जाने के बाद वो कर सकते हैं। बट दिल्ली में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी है, डेवलपिंग में ज़्यादा स्कोप रहता है। Okay, Gaurav, thank you so much to be with us. थैंक यू सो मच अवतेश। So I hope you like this work and stay tuned with me to know more about architecture world and architects. So I'm covering mostly young architect with their work and the senior architects with their experience to work out more and more that how we can just make a bridge between the gap of practical life and the education. Stay tuned. Bye bye.